सबसे पहले T2 अवार्ड क्या बोलेंगे, वो पीलीभीत को। कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का राजस्थान में है, अमानगढ़ यूपी में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, पन्ना एमपी में है। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया है? बताओ जी। ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित संरक्षित जैव मंडल, ये प्रश्न थोड़ा अलग हो जाएगा, तो इसमें आपको मार्क करना है इसको कि यूनेस्को ने किसको आपका एक मतलब बायोस्फीयर रिजर्व बना रखा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर पढ़ा था हमने? पन्ना। सतपुड़ा हमने बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं पढ़ा, पेंच नहीं पढ़ा, कान्हा नहीं पढ़ा, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पन्ना। तो बहुत ध्यान से आंसर करना है इसको। पन्ना हमने पढ़ा था। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? काली किसको बोलते हैं? काली बोलते हैं आपका दांदेली अंसी को। और अंसी कहाँ पर था? आपका कर्नाटक में था। कहाँ पर था? कर्नाटक में था। सीएचएसएल में पूछा गया। किस टाइगर रिजर्व में इसकी पहली हॉट एयर बैलून जो साथी आपका सफारी शुरू हुई, वो शुरू हुई बांधवगढ़ में। कहाँ पर? बांधवगढ़ में। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, गुजरात या फिर असम? तो एसएससी जेई में पूछा गया, आपका भैया झारखंड में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास में है? सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास में है टाइगर रिजर्व में? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व अपना आधिकारिक शुभंबर भूरा सिंह द बारह सिंघा को रखता है? बारह सिंह भूरा किसका है? कान्हा का है। हमने आपको बताया, यूपीएससी एपीएफ पूछ चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर जो विश्व में अच्छी तरह से प्रचारित वन्य जीव अभियानों में से एक है, कब शुरू किया गया था? बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था, 1973 को शुरू हुआ था। एक बायोस्फीयर रिजर्व किसमें विभाजित होता है? बताइए। बायोस्फीयर रिजर्व किसमें होता है आपका? एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक बफर जोन होता है और एक होता है कोर एरिया। 3 जोन होते हैं उसमें, 3 जोन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है बताइए। तो बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है? शीत मरुस्थल है, और कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, हाँ जी है। क्या आपने इसमें गिर को पढ़ा था? कहीं पर गिर नहीं है। सुंदरवन है वेस्ट बंगाल का, नीलगिरी है, लेकिन गिर वन नहीं है। ऑप्शन सी इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपाई डुगोंग अर्थात डुगोंग डुगोन या समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? तो कंचनजंगा सिक्किम में पाए जाते हैं, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, पंचमढ़ी एमपी में, या फिर मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। अभी पूछा गया 2023 पिछले वाले सीजीएल में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? और इस बार सीजीएल में तुमसे परफॉर्मेंस चाहिए हमको। अब की बार जब हम टेलीग्राम में आपको ऐड कर रहे हैं, तो टेलीग्राम के थ्रू आप अब तक से पहले तो आप शायद बहुत सारे लोगों के मैसेज हम तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आप सब लोगों से रिजल्ट चाहिए, प्रॉमिस करके बताइए। इसीलिए हमने ज्यादा वेटेज के स्टैटिक जीके को पहले शुरू किया, ताकि आप आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में उसका फायदा उठा पाओ। और जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए, तो हम सबके सिलेक्शन चाहिए। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वो नीलगिरी है। किस ईयर का है दोस्त? 1986 का है। बोलो भैया, सिलेक्शन देंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एरिया जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर आपका कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? सबसे ज्यादा हमने बताया आपको सुंदरवन भी एक हॉट स्पॉट है आपका, सुंदरवन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या सबसे ज्यादा हम सुंदरवन को चुन लेंगे? क्योंकि सुंदरवन में आपने देखा, इसमें तो क्या है आपका बहुत सारा हिस्सा मलेशिया तक का भी आता है, और हमने आपको बताया भारत का बहुत छोटा बर्मी एरिया में भी और सुंदरवन में भारत का बहुत छोटा क्षेत्र आता है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम होता है, तो सबसे ज्यादा अच्छा विकल्प कौन सा बनेगा? पश्चिमी घाट बन जाएगा सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट। या बनेगा नहीं बनेगा, आपको देते हैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए, अंतिम क्वेश्चन था, तो आपसे पूछेंगे इसको, आपसे पूछेंगे इस क्वेश्चन को, होमवर्क दे देते हैं। और होमवर्क का आंसर लिखना आप सब लोगों के लिए मैंडेटरी है, उससे कुछ नहीं होता। साथ ही हम हमेशा कहते हैं कि अनुशासन पैदा होता है, कि मैं कक्षा को देखूंगा और अपना एक कीमती, आप लोगों का समय बहुत कीमती है, उस कीमती समय में से 2 सेकंड में दूंगा आंसर लिखने में, और इस तरह हम डिसिप्लिन बनाएंगे। और कल का टॉपिक एक बार लिखिए, क्या होगा कल का टॉपिक? लिखिए क्या होगा, हमने आपको बताया। तो कल के टॉपिक की पीडीएफ जो है, ये टेलीग्राम चैनल जो आपको पिन मिल रहा है, आज शाम 7 बजे आपको मिल जाएगी, जो टॉपिक हम कल कराएंगे आपको।
नोट्स बना के आप तैयार रहना और अपनी भावनाएं मुझ तक भेजना कि हाँ भैया चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं और हम अच्छे से चल रहे हैं। 28 दिन का हमारा टारगेट होगा दोस्त, और हम इसको बहुत अच्छे से अचीव करेंगे। आप जो भी समय मेरे साथ में खर्च करेंगे, आपका समय बहुत उपयोगी है दोस्त, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आप कभी भी इस एक चीज के लिए नाखुश नहीं होंगे कि मैंने जो समय वहाँ भैया के साथ खर्च किया वो किसी भी तरह से, क्योंकि मैं इधर उधर की बातें साथी करने में विश्वास नहीं रखता। मेरे जीवन में सिर्फ यही सिद्धांत है कि आप सब लोगों तक चीजें अच्छी पहुंचे, मैं आपके जीवन निर्माण में सहायक हो पाऊं, और इधर उधर की कोई बातें करनी मुझे नहीं आती है, और बाकी किसी तरह का हाइक क्रिएट करना मुझे नहीं आता। मैं एकदम से स्पष्ट हूँ अपनी चीजों के लिए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी जो भी चीजें वो मैं आप तक भेज देता हूँ, और जो कुछ भी है हम उस तक आप तक प्रचारित प्रसारित उसको करते हैं। तो बहुत मतलब गहरी भावनाएं हैं, उन भावनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र है कि आप सफल हो, और आप जब सफल होते हैं तब तब उसके पीछे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा एक स्वार्थ है कि तब तब हमारा प्यार जो परिवार है वो मजबूत होता है, हमारा प्यार मजबूत होता है, क्योंकि सिलेक्शन आरडब्ल्यू परिवार ने जिस तरह से वो लाखों सिलेक्शन दिए हैं, और हर वर्ष हर प्रतियोगी छात्र मतलब लाखों की वैकेंसीज में अगर आप कहें तो आरडब्ल्यू का जो अमूल्य योगदान है उसने आप लोगों ने उसको बहुत ताकतवर किया है, बहुत ताकतवर किया है। बहुत सारे लोग उसमें बहुत आप लोगों के प्यार की वजह से पीछे रह गए हैं, और एक दिन वो भी सफल होंगे। ठीक है, एक दिन वो भी आपका मेहनत करके सफल होंगे, यही उम्मीद है, और आप वही प्यार बना करके रखेंगे, उसी ऊर्जा के साथ में आप छात्रों को इस मुहिम में जोड़ते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत करें। नमस्ते।